पैदा की जाएगी जो विश्व जो है ना फॉलो करेगा। विश्व की शिक्षा नीति बदल जाएगी। अभी उल्टा होता है, हम विश्व की तरफ देखते हैं। इसमें इतने पावरफुल मॉडल हैं। क्राइम फ्री भारत खुद 5 सर्टेनिटी के साथ है, जो धन की वर्षा करते हुए अपराध करने की किसी की औकात नहीं होगी, साइबर क्राइम करने की किसी की औकात नहीं होगी। ऐसे मॉडल डेवलप करके जिसके बहुत सारे जो है ना वीडियो ऑडियो जो है ना वो हैं। और जितेंद्र आपको बता दूं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2017 में भेजा गया था। 2019 में इसे मान्यता प्रदान की गई और 2019 से उस प्रोजेक्ट का हेड और नोडल ऑफिसर मैं ही हूं। लेकिन मुझे इस बात में कोई भ्रम नहीं रह गया है कि ये दुष्ट राजनेताओं के रहते हुए कोई भी अच्छी चीज जमीन पे उतर नहीं सकती है। नहीं, कभी नहीं उतर पाएगी, कभी नहीं। तो तब हमने निर्णय लिया कि हम एक ऐसा मॉडल लेके आएंगे कि राजनेता ही राजनेता नहीं रहेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, यदि आप इसी कर्मठता के साथ, इसी डिटर्मिनेशन के साथ जिसके लिए आपने शादी नहीं की है अपने देश के लिए, मैथिली शरण ग्रुप से जुड़ जाइए। अच्छे लोगों के जो है ना फौज को सम्मिलित करिए और जगह जगह पे संगोष्ठियां करिए, जगह जगह पे जाइए, कॉलेज स्कूल में जाइए, 21 विधाओं के तहत सभी लोगों को जोड़िए। राइट। तो आप जो है अपने व्हाट्सएप नंबर से मुझे हेलो भेजिए। राइट। अभी 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 व्हाट्सएप से हेलो भेज दीजिए, अपना उसमें नाम वाम लिख दीजिए, मैं उसको सेव कर लूंगा। मैं क्राइम फ्री भारत के 4 जो है आपको वो भेजूंगा डॉक्यूमेंट, 4-5, तो उनको पढ़िए आप, तो आपको लगेगा कि देश को बदलने से अब कोई नहीं रोक सकता है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, क्राइम फ्री भारत का एक एग्रो मॉडल है जो रासायनिक विष को खत्म करते हुए किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ा देगा। हमारे मजदूर और अभी गरीब नारायण जो स्लम एरिया में रह रहे हैं, एक भी व्यक्ति स्लम एरिया में नहीं रहेगा और उसे पीएम आवास योजना की जरूरत नहीं होगी। क्राइम फ्री भारत का आर्किटेक्ट पहुंचेगा और उससे अनुमोदित कराएगा कि भैया बताइए आपको अपने घर का कौन सा मॉडल पसंद है, आप खिड़कियां कितनी बड़ी चाहते हैं, आप जो है अपने इलेक्ट्रिक स्विचेज को कहां चाहते हैं, बैठने की व्यवस्था आप किधर पसंद करेंगे। और वो कहेगा कि हम आपसे फीस भी नहीं लेंगे, आपकी ये फीस जो है वो ऑटोमेटिकली आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में पहुंच जाएगी और आपका घर निर्माण होने लगेगा, आपको कोई कर्ज नहीं लेना होगा। हालांकि कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलेगी। आपके हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से ये अमाउंट डेबिट होता जाएगा और आपकी अर्निंग बढ़ा दी जाएगी, तो आप ओवर द पीरियड उन सब चीजों को क्लियर कर पाएंगे। मजदूरों की परचेजिंग पावर 50,000 रुपीज पर मंथ होगी और एक परिवार में यदि 4 मजदूर हैं तो उस परिवार की परचेजिंग पावर 2 लाख रुपए पर मंथ से भी ज्यादा होगी। तब वो, ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ऐसे व्यक्ति को अच्छे घर में रहने का हक है, अच्छा भोजन करने का हक है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का हक है, उसे किसी फ्रीबी की जरूरत नहीं होगी, उसके वोट को कोई नहीं खरीद पाएगा। बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, बिल्कुल मानते हैं। और मैं आपकी बात जो है ना इसलिए गंभीरता से सुन रहा हूँ क्योंकि मैंने जब कम्युनिस्टों के साथ में था तो मैं ईश्वर को कभी मानता नहीं था, भगवान को। हाँ हाँ। और जब मेरी माताजी पिताजी अभी देहांत हुआ, मेरी माँ का अभी लास्ट मतलब 2020 में, हाँ हाँ। उसके बाद मतलब मेरे परिवार में भाई वगैरह हैं, तो बस मैं तो अकेला हूँ, उन्हीं के साथ रहता हूँ। हाँ हाँ। कुछ करता नहीं है। 2009 में नौकरी भी छोड़ दी थी, एटीएम इंजीनियर का। हाँ हाँ। तो वो नौकरी भी मैंने छोड़ दी थी। हाँ हाँ। तो मुझे लगा कि नौकरियों से काम नहीं बनने वाला। अभी वर्तमान में मैं जो कर रहा हूँ, मैं थोड़ा उसके बारे में आपको प्रकाश डाल दूं, क्योंकि इतना सब कुछ आपने कहा वो लगभग वही है जो मैं करने की चाह रखता हूँ। हम लोग अभी एक जहर मुक्त हिंदुस्तान पर काम कर रहे हैं कि जिसके जो खेत है वहाँ से जहर कैसे हटे। तो ये एक मिनट जितेंद्र, आपकी बात थोड़ी सी मैं काट देता हूँ। आप अभी जो भी कर रहे हैं वो व्यक्तिगत प्रयास है, ये काम सरकार को नहीं करना चाहिए। सरकार को टेक्नोलॉजी और उसका यूज करके सरकार दुष्टा करेगी। वो सरकार जो है ना उल्टा जो है ना केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड को सब्सिडी देगी। ये सरकार जो है ना सरकार उल्टा जो है ना रासायनिक विष को जो है ना देश में डंप कराएगी। तो सरकार को सब उल्टा काम करने का जो है ना हक है और इंडिविजुअल अपने लेवल पे धीरे छोटे छोटे प्रयास करें। तो हम यदि इस आज की राक्षसी व्यवस्था को यदि हम कहें कि इसकी जान एक तोते में है तो उसका नाम राजनेता है। तो जब क्राइम फ्री भारत आपको एक मॉडल लेके आ गया है जिसके तहत ये सभी राजनेता जो 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं,
वो मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने में विवश हो जाएंगे। तो आपको नहीं लगता है कि इन सब चीजों को जो भी आप कर रहे हैं इन्हें करते रहिए, लेकिन ज्यादा एनर्जी उस बात में लगाइए जो मैथिली शरणगुप्त कह रहे हैं। हम चंद महीनों में जो है इस मध्य प्रदेश में दिसंबर में जो है क्राइम फ्री भारत के जो चंद्रगुप्त हैं वो विजयी होंगे। और क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त कौन है? जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे और मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे 230 लोगों की, उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा। उनके पास जो है ना अपने आप टिकट पहुंच जाएगा। और कितनी खूबसूरत बात है कि वो कहीं पर अपने लिए वोट ही नहीं मांग रहे हैं। वो सब जगह जो है ना क्राइम फ्री भारत को कह रहे हैं, भैया क्राइम फ्री भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, 21 लक्षों के साथ आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी। तो वो अपने लिए कहीं वोट नहीं मांग रहा है। और जो सदस्य बन रहा है उसकी शपथ में है कि जो भी हमारे क्षेत्र का चंद्रगुप्त घोषित होगा, मैं छत पर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और उसे जो है संकल्प और शपथ के साथ जिताऊंगा। और उसकी पेपर ट्रेल को भी ध्यान से देखूंगा। और यदि पेपर ट्रेल हमारे चंद्रगुप्त की है तो भी हम एक एफिडेविट बना के कि मैंने इतने बज के इतने मिनट पे वोट अपने चंद्रगुप्त को दिया और पेपर ट्रेल भी उसी के नाम की गिरी है, इसको जो है इसका फोटो लेके हम जो है ना प्लस का साइन जो हमारे ऐप में है क्राइम फ्री भारत में, उसमें अपलोड कर देंगे। तो हमारे सेंट्रल कार्यालय में उसी समय पूरी जानकारी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो यदि ये ईवीएम मशीन में गड़बड़ी भी करते हैं और उन्होंने उसमें घटिया नियम बना के रखा है कि 5% केसेस में ही पेपर ट्रेल काउंट होगी, तो 5% से तो आपका काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि ये धांधली तो 100% में करेंगे। तो हम जो है इन सब चीजों को कोर्ट के सामने लेके, चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने लेके और सभी में जो है ना काउंटिंग करा पाएंगे। अब दूसरी स्थिति है कि पेपर ट्रेल ही जो है ना दूसरे व्यक्ति की गिर रही है, तो हम एक एफिडेविट फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देंगे कि साहब देखिए अभी हमने वोट दिया, हमने अपने चंद्रगुप्त जो है जितेंद्र शर्मा को वोट दिया और पेपर ट्रेल जो है वो कमल के फूल की गिरी है, लिहाजा यह मशीन बग्ड है, इसे जब्त किया जाए, चुनाव को रद्द किया जाए, जिसने इस मशीन में बगिंग की है उसको जेल भेजा जाए। इसको लिख के अपना पूरा साइन वाइन अपना पूरा वो करके और अपना वोटर आईडी कार्ड वगैरह लिख के जो है ना उसकी कॉपी उसी समय हमारे पास भेजेगी जाएगी। तो यदि 9 बजे ये घटना हुई है तो 9 बजे ही हमारी पिटीशन लग जाएगी कोर्ट में कि नहीं लग जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। तो आप बताइए क्या ये ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और ऐसा ही ये दारू साड़ी भी नहीं बांट पाएंगे। क्राइम मैथिली शरणगुप्त ने उसकी भी व्यवस्था की हुई है कि इस बार जो है जनता उनको लूटेगी और मैथिली शरणगुप्त के आदेश के तहत लूटेगी। उनसे कहेगी कि 2000 से काम नहीं चलेगा, 20,000 दीजिए, एक साड़ी से काम नहीं चलेगा, 6 साड़ी दीजिए, और एक दारू की बोतल से काम नहीं चलेगा, 1 क्रेडिट दीजिए। और ये सब करने के बावजूद भी सब चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा और जो बांटने वाले हैं उन दुष्ट लोगों को जो है ना जेल में भेजा जाएगा और जो पैसा इनको मिलेगा ये नियम बना देंगे कि इन्हीं के पास रह जाएगा। बात समझ रहे हो? और वो हमारे आदेश के तहत काम करेंगे तो वोट तो निश्चित तौर पे वो हमारे चंद्रगुप्त को ही देंगे। और इन दुष्टों को जो है जिस दिन चुनाव का रिजल्ट निकलेगा उसी दिन शपथ लेके एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाएगा। रात भर पुलिस इन गुंडों को, बदमाशों को, दारू बांटने, साड़ी बांटने वालों को पटक के, जैसे इमरजेंसी में हुआ था उसी तरीके से साला जेल में भर देंगे। बताइए फिर ये हमारे गरीब लोगों के साथ जो है ना इनके बलवारे जो गुंडे हैं वो कुछ गड़बड़ कर पाएंगे क्या? तो आप बताइए ये राजनेता हारेंगे कि नहीं हारेंगे जब हमारे 100 करोड़ लोग छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि जितेंद्र जो है ना शर्मा हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। तो पड़ोसी पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि भाई साहब आप कर क्या रहे हो? जब आप उनको बताएंगे कि ऐसा अपराध मुक्त भारत होगा, ऐसा आपका जीवन बदल जाएगा, तो वो भी कहेगा कि नहीं कहेगा कि हाँ साहब मुझे भी जो है ना छत पे चढ़ना है और मैं भी जो है ना जितेंद्र शर्मा जी को ही वोट दूंगा? कहेगा कि नहीं कहेगा? बिल्कुल कहेगा। तो आज जो ये जमींदार और ये सब लोग ठेकेदार बने हुए वोट की, इनकी ठेकेदारी खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल। सर एक बार